रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए एक इतनी अजीम हदीस इरशाद फरमाई कि आप जितना भी उसमें गौर करेंगे हैरान रह जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत को अल्लाह आजमाता रहा है। किसी को अल्लाह ने जिहाद के जरिए आजमाया, यानी इसकी वजाहत यह है, आपने इतने ही अल्फाज कहे, हर उम्मत को अल्लाह आजमाता रहा है किसी न किसी तरीके से। और उसकी तशरीह में मैं अर्ज कर रहा हूँ, किसी को अल्लाह ने जिहाद के जरिए आजमाया है, किसी को अल्लाह ने किसी जरिए से आजमाया है, किसी को अल्लाह ने तहारत के जरिए से आजमाया है, किसी उम्मत को अल्लाह ने किसी जरिए से इम्तिहान लिया है। और आपने इरशाद फरमाया, व फितनतु उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का इम्तिहान अल्लाह ने माल के जरिए लेना है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, मेरी उम्मत का जो फितना है, जिसके जरिए यानी इसको परखा जाना है, इसका इम्तिहान होना है, वो माल। फिर आपने ये भी वजाहत कर दी, जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन, अगर आदम के बेटे को सोने की दो वादियां दे दी जाएं। वादी पहाड़ी इलाके के अंदर उस खुले मैदान को कहते हैं जिसके चार अतराफ में ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान का पूरा मैदान अगर सोने का भर दिया जाए और ऐसी उसको दो वादियां दे दी जाएं, लब्तगा सालिसा, तो फिर भी वो कहेगा कि अल्लाह मुझे एक तीसरी वादी भी चाहिए। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, आदम के बेटे का पेट मट्टी के अलावा कोई चीज भर ही नहीं सकती है।